Our first topic is history. Then what do you mean by history? History is that anything that has a written proof. मतलब ऐसा कुछ भी जिसका एक हमारा हमारा जो एक लिखित चीज़ हो, एक लिखित व्याख्या हो, उसको हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री से भी सबसे पहले आती है प्री हिस्ट्री. सो प्री हिस्ट्री मीन्स प्री हिस्ट्री एक ऐसा मतलब पीरियड होता है हिस्ट्री का. वी डू नॉट हैव अ रिटन प्रूफ, मतलब इसका हमारे पास रिटन प्रूफ भी नहीं है. जैसे हिस्ट्री का मतलब तो होता है एनीथिंग दैट हैज़ अ रिटन प्रूफ, मतलब हिस्ट्री का मतलब जो भी कुछ है उसका हमारा रिटन प्रूफ होना चाहिए. लेकिन प्री हिस्ट्री में हमारे पास रिटन प्रूफ भी नहीं है. ठीक है, तो प्री हिस्ट्री रिफर्स टू दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री वी डू नॉट हैव अ रिटन प्रूफ. Thus, the knowledge of this period is based upon the आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन. मतलब जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से हमें पता लगती हैं उसी को प्री हिस्ट्री बोलते हैं. एक्सकवेशन बेस्ड अपॉन. ओके, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या था? द मैन यूजेस द टूल्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड द मैन यूजेस द टूल्स. मतलब इस पीरियड में क्या होता था, प्री हिस्ट्री के पीरियड में क्या होता था, जो मैन होते थे, जो लोग होते थे, वो टूल्स यूज करते थे. जो कि टूल्स जो है वो मेड किससे होते थे? मेड अप ऑफ स्टोन्स, जो कि स्टोन्स से बने रहते थे. टू किल द एनिमल एंड fulfill their need as well as hunger. मतलब उस वक्त तो कोई नीड होती नहीं थी बेसिकली. मतलब उस वक्त के जो लोग होते थे, प्लीज बी फोकस ऑन द लेक्चर. The man uses the tools made up of stones to kill the animals and fulfill their need as well as a hunger. उस वक्त की कोई नीड तो बेसिकली होती नहीं थी, ओनली फूड. मतलब सिर्फ खाना ही खाना, हंगर, सिर्फ हंगर पे बेस्ड रहते थे. सिंस द मैन uses the tools made up of stones, मतलब वो स्टोन से बने रहते थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? वो जो टाइम था तब का, वो क्या बोला जाता है? वो होता है स्टोन एज. उस टाइम को स्टोन एज बोलते हैं. ठीक है, वो टाइम स्टोन एज, क्योंकि उस वक्त के लोग स्टोन्स से अपना काम करते थे, स्टोन्स से सारी चीज़ें करते थे, स्टोन्स से शिकार करते थे. ठीक है, तो स्टोन एज, खाना पकाते थे. ठीक है, तो अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, द फर्स्ट स्टोन, जो पहला स्टोन था, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है. द फर्स्ट स्टोन विच was used by humans is, उस स्टोन का जो ऐसा स्टोन जो ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया, उसको बोलते हैं क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट. और ये भी पूछा गया है कि क्वार्ट्जाइट किस टाइप का पत्थर था. जैसे स्टोन्स में मैं आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, ज्योग्राफी सेक्शंस में, कि जो रॉक्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो जो क्वार्ट्जाइट था वो एक मेटामॉर्फिक रॉक था. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, क्वार्ट्जाइट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, द फर्स्ट, और ये भी पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट, द फर्स्ट ह्यूमन
who was believed to live on this earth is मतलब एक पहला पहला इंसान जो कि इस अर्थ पे देखा गया था उसको कहा जाता है द पेकिंग मैन। पेकिंग मैन। व्हाट इज द टर्म पेकिंग मैन? पेकिंग मैन इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। जो आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा जो चिंपैंजी के तरह लगते थे, मतलब एक उनका एक शेप और साइज ऐसे ही होता था चिंपैंजी की तरह जो लगते थे, जिनको कहा जाता था हम पहले वैसे हैं। ठीक है, होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट कॉल्ड ह्यूमन ह्यूमन बीइंग, मतलब होमो इरेक्टस इनका साइंटिफिक नेम है। बेसिकली ऑप्शंस में कभी ये भी आ जाता है कभी ये भी आ जाता है, तो पेकिंग मैन मीन्स द होमो इरेक्टस, ये इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज है। होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस जो कि चिंपैंजी की तरह बेसिकली दिखते थे, होमो इरेक्टस वाज अ एक्सटेंट स्पीसीज, मतलब जो होमो इरेक्टस थे अब तो वो है नहीं बेसिकली, तो वो एक एक्सटेंट स्पीसीज थे, मतलब एक जाति थे जो कि अब एक्सटेंट हो गए हैं। कब? 2 मिलियन ईयर अगो, मतलब अब वो खत्म हो चुके हैं, उनकी जो एक स्पीसीज थी वो अब खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है।